आज की बात। स्वागत। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले इनका स्मृति दिवस है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले मतलब साहस और प्रेरणा की एक ऐसी मिसाल कि जिसका कोई दूसरा सानी नहीं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और क्रांतिबा ज्योतिबा फूले, इन दोनों ने मिलकर, मतलब इस जोड़ी ने मिलकर, वो जो शूद्र और वंचित समूह है, स्त्रियों का समूह है, इस समूह के उत्थान के लिए एक बड़ा ही सशक्त माध्यम चुना और उस माध्यम का नाम है शिक्षा। शिक्षा को उन्होंने अपने सामाजिक संघर्ष के आंदोलन का हिस्सा बनाया और समाज के उत्थान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए कार्य करते रहे। वैसे तो फूले दंपति का कार्य जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है और जहां वंचित समूह के उत्थान की बात आती है वहां हर विधा में उनका काम है। लेकिन आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के उस खास गुण को हम समझने का प्रयास करेंगे और वो गुण है उनके साहित्य का अंग, उनका साहित्यिक अंग, जिसमें वो कविताओं की रचना करती है और ये उनकी साहित्य के निर्माण से वो क्या समाज को संदेश देना चाहती है, उस संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। सावित्रीबाई फूले जिस वक्त स्कूल शुरू करती है, 17 साल की उम्र उनकी, और उनका जब पहला कविता संग्रह आता है काव्य फूले, तो यह आता है उनके उम्र के 23वें साल में। अब देखिएगा कि 17वें साल में जब क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने अपने इस शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की, बहुत कम उम्र थी उनकी, 17 साल, तो बच्चों को किस तरह से आवाज देती है सावित्रीबाई। देखिएगा उनके कविताओं से ये बात आती है, लेकिन एक बात उस वक्त का समय भी बताती है, तो उनके कविताओं में उसका प्रतिबिंब मिलता है। सावित्रीबाई जब बच्चों को ये सिखा रही है तो वो देखिए क्या लिखते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश काल, शिक्षा का वो उदय हो रहा था, सबके लिए शिक्षा खुली हो रही थी, क्योंकि उसके पहले, ब्रिटिश काल से पहले, शिक्षा सबके लिए नहीं थी, वो विशिष्ट वर्ग के लिए थी, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा नहीं है। लेकिन ब्रिटिश काल में ये सबके लिए जब शिक्षा खुलती है, शिक्षा के दरवाजे खुलते हैं, तो सावित्रीबाई लिखती है कि अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी मैया, शूद्रों को मुक्ति दिलावें दिलो जान से अंग्रेजी मैया। तो देखिएगा उस वक्त को याद कीजिए, 18वीं शताब्दी का ये वक्त, और उस वक्त में जब सावित्रीबाई अपने आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं, तो उस वक्त इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि सावित्रीबाई किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाती है और उनका ये जो पूरा जीवन उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ जब आगे बढ़ता है। एक मराठी में कविता, वैसे पूरे उनका लेखन जो है वो मराठी में है, हम आपके पास हिंदी में पहुंचाने का यह प्रयास कर रहे हैं। सावित्रीबाई लिखती है कि ज्ञान नाही, विद्या नाही, ते घेण्याची गोडी नाही, बुद्धी असूनी चालत नाही, तयास मानव म्हणावे काय। मराठी में लिखते हैं, इसका हिंदी मतलब यह हुआ कि ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, उसे अर्जित करने की जिज्ञासा नहीं, बुद्धि है पर वो बुद्धि चलती नहीं, उसे इंसान कहें क्या। सवाल है सावित्रीबाई का, और ये कविताओं के जरिए सावित्रीबाई इस सवाल को आगे बढ़ाती है। जब काव्य फूले उनका कविता संग्रह आता है, तो इस कविता संग्रह में देखिएगा सावित्रीबाई बच्चों को आवाज दे रही है। कैसे आवाज देती है? बच्चों से वो कहती है कि सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारे बच्चों आज, सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारे बच्चों आज, हर्ष उल्लास से तुम्हारा स्वागत करती हूं आज। जब पहली स्कूल सावित्रीबाई फूले ने शुरू की सन 1948 में, और बच्चों को आवाज दे रही है, बच्चियों को आवाज दे रही है अपनी स्कूल में, तो इस स्कूल में वो आवाज देती है, वो कहती है सावित्रीबाई फूले कि विद्या ये सर्वश्रेष्ठ धन है। अगर किसी को लगता है कि भाई हमारे पास धन होना चाहिए, ये जो
धनवान होने की बात है, संपन्नता की बात है, तो ये धन से संपन्न हुआ जा सकता है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, सभी धन दौलत से। सावित्रीबाई ये लिखती हैं, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, सभी धन दौलत से, जिनके पास है ज्ञान का भंडार, जिनके पास है ज्ञान का भंडार, वो ही ज्ञानी जनता की नजरों में। जिसके पास ज्ञान का भंडार है। बड़े सामान्य शब्द हैं, बड़ी सामान्य बात है, लेकिन सामान्य बात और सामान्य शब्दों के जरिए लोगों के पास अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को, अपने विजन को, अपने ध्येय को पहुंचाना, ये वास्तव में आज जो साहित्य की अभिव्यक्ति आती है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की प्रेरणा से, इस अभिव्यक्ति के लिए भी ये एक खास मार्गदर्शन बन जाता है। अब देखिएगा, उनका एक बाल गीत भी मिलता है। फूले दंपत्ति की विशेषता है, वो गीत लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, पवाड़ा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, साहित्य की छोटी छोटी कहानियों के जरिए वे अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। और इसलिए देखिएगा कि साहित्य ये किसी भी आंदोलन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता है। काम जो आज करना है, क्रांति ज्योति लिखती हैं कि काम जो आज करना है उसे करे तत्काल। आपको याद आया होगा कि संत कबीर का ये दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सावित्रीबाई इसे मराठी में लिखते हैं, उसका ये हिंदी का जो अनुवाद हो सकता है वो हम आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। काम जो आज करना है उसे करें तत्काल, और दोपहर में जो करना है उसे अभी कर लो। पल भर के बाद सारा कार्य इसी पल कर लो, और काम पूरा हुआ या नहीं उसकी जांच भी कर लो। ये बच्चों के लिए बड़ी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीजें जो सावित्रीबाई समझाती है। समूह नाम की एक लघु नाटिका के समान ये कविता लगती है, समूह, जिसमें संवाद है बच्चों का। बच्चे जो निरक्षर बच्चियां हैं, उनके साथ ये संवाद है। देखिएगा, वे कहती हैं बच्चियां कि जैसे सावित्रीबाई कहती है कि भाई पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, स्कूल में आना चाहिए। तो बच्चियां कहती है, क्या धरा है पाठशाला में? क्या हमारा सिरफिरा है? क्या धरा है पाठशाला में? क्या हमारा सिरफिरा है? फालतू कार्य में वक्त गंवाना बुरा है, चलो खेले इसमें ही हमारा भला है। उनमें से कुछ बच्चियां कहती हैं, उनके संवाद के रूप में सावित्रीबाई लिखती है, अरे रुको जरा मां से जाकर पूछेंगे चलो सारे, रुको जरा मां से जाकर पूछेंगे चलो सारे, खेल कूद घर काम या पाठशाला। सवाल है बच्चियों का कविता के जरिए। इसके आगे ये जो स्त्रीवादी चेतना है, इस स्त्रीवादी चेतना को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई सबके सामने रखती है। उनके दो लाइनें आती हैं कविता में, वो लिखती हैं कि चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? एक सवाल करती है और दो लाइनों में अपनी बात पूरी समझा देती है। फिर जब बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं तो देखिए कि चलो चले पाठशाला हमें पढ़ना है। सावित्रीबाई लिखती है बच्चों की भावनाएं अपनी कविता में कि चलो चले पाठशाला हमें पढ़ना है, नहीं अब वक्त गंवाना है, ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो अब संकल्प करें, मूढ़ अज्ञानता गरीबी गुलामी की जंजीरों को चलो खत्म करें। और इस तरह से लेकिन सावित्रीबाई एक ही तरह की कविताएं नहीं लिखती। उनके पास में प्रकृति का प्रेम भी है। वो प्रकृति पर एक कविता लिखती हैं कि हल्दी के रंग की पीली चंपा बाग में खिली, हृदय के भीतर तक बस गई। ये उनकी कविताओं के एक छोटी छोटी लाइनें हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। उनका एक बड़ा कविता संग्रह है और इसमें एक कविता है उनके गुलाब का फूल। गुलाब का फूल में लिखते हैं कि गुलाब का फूल और फूल कनेर का, तुलना देखिए कैसे कर रहे हैं। गुलाब का फूल और फूल कनेर का रंग रूप दोनों एक सा, एक आम आदमी दूसरा राजकुमार। कनेर आम आदमी, गुलाब राजकुमार। और इस तरह से ये जो सामाजिक विषमता का जो प्रतिबिंब है अपनी कविताओं में इस तरह से वो देती है। गुलाब की रौनक और देसी फूलों से उसकी उपमा कैसी, सवाल करती है सावित्रीबाई। उसके बाद
एक और कविता आती है उनकी, जिसमें वो लिखती हैं कि तितली आकाश में उड़ रही है अपने सुंदर पंख लिए, और तितलियां रंग बिरंगी मन भावन, उनकी आंखें दिलकश सतरंगी, हंसमुख पंख मुड़े किंतु भरे उड़ान आकाश में, उनका रंग रूप मन भावन। तितली की मन भावन अदा को देख एक कली उनको अपने पास बुलाने की भूल कर बैठी। तितलियों का मन भावन रूप देखकर एक कली उन्हें अपने पास बुलाने का मन कर बैठी, ये भूल कर बैठी। सावित्रीबाई लिखती हैं, उड़कर पहुंची तितलियां फूलों के पास, इकट्ठा कर शहद पी डाला, मुरझा गई कलियां। कलियां मुरझा गई, शहद पी डाला उन्होंने। इसमें चमेली के फूल पर लिखा है उन्होंने कि फूलों कलियों का रस चख कर ढूंढा कहीं और ठिकाना, रीत है यही दुनिया की जरूरत, और पल भर के है रिश्ते नाते, देख दुनिया की रीत हो जाती है मैं चकित। ये इस तरह से सावित्रीबाई की ये कविताएं, और उनका साहित्य बड़ा विस्तारित साहित्य है। इस विस्तारित साहित्य को आप पढ़ें। लेकिन आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के इस स्मृति दिवस पर उनकी कविताओं के छोटे छोटे अंश हमने आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास किया है। वैसे सावित्रीबाई फूले का जो दाम्पत्य जीवन है, उस दाम्पत्य जीवन में ज्योतिबा फूले का स्नेह, ज्योतिबा फूले का प्यार, और ज्योतिबा फूले के प्रति मतलब अपने जीवन साथी के प्रति उनका जो आदर और सम्मान का भाव है, उस आदर और सम्मान के भाव को उन्होंने प्रेरणा के रूप में भी लिखा है, और अपनी कविताओं में वो उसे प्रतिबिंबित करती है। वह लिखती है कि ऐसा बोध प्राप्त होता है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई लिखती है कि ऐसा बोध प्राप्त होता है ज्योतिबा के संपर्क में, मन के भीतर सहेज कर रखती हूं मैं सावित्री ज्योतिबा की। तो यहां रुकते हैं आज की बात में। अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।